लोकसभा चुनाव से पहले ईडी इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग पर मंथन जारी है, लेकिन दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक अभी भी सीटों पर गठबंधन के अंदर आम राय नहीं बन पाई है। एक तरफ छोटी पार्टियां कांग्रेस से ज्यादा सीटों की डिमांड कर रही हैं, वहीं कांग्रेस अपने खाते से सीट देने के मूड में नहीं दिख रही। आज महाराष्ट्र में सीटों के मुद्दे पर गठबंधन की बैठक होने जा रही है। वहीं यूपी में अखिलेश यादव अपने नेताओं के साथ 2024 के चुनाव पर मंथन करेंगे। सीट शेयरिंग पर ईडी अलायंस में घमासान। संयोजक वाला सवाल अब हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। नीतीश कुमार इसके निर्माता हैं। जो पद संयोजक से बड़ा है। साथियों की डिमांड पर फंस गया अलायंस। क्योंकि पार्टियों के साथ में वहाँ के जो नेता होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, वो भी कन्विंस होने चाहिए, तभी तो गठबंधन का फायदा मिलेगा। 24 चुनाव से पहले खरगे की सियासी परीक्षा। समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि गठबंधन जो है और जिस पे चर्चा हो रही है उसको और मजबूत किया जाए। लोकसभा चुनाव से पहले 28 पार्टियों के ईडी अलायंस में सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा हुआ है। गठबंधन में कांग्रेस जहां खुद को बड़ा बनाने की कोशिश में है, वहीं साथी पार्टियों ने अपनी डिमांड से कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग को लेकर तेजी से मंथन जारी है। पहले नीतीश और लालू की पार्टी के साथ चर्चा, फिर आम आदमी पार्टी के साथ माथापच्ची और आज उद्धव गुट और शरद पवार की पार्टी के साथ पावर गेम। आज इंडिया अलायंस में महाराष्ट्र की सीटों को लेकर बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक में शिवसेना उद्धव गुट, कांग्रेस और एनसीपी शरद गुट के नेता शामिल होंगे। शिवसेना की तरफ से संजय राउत और विनायक राउत इस बैठक में मौजूद रहेंगे। वहीं एनसीपी से सुप्रिया सुले शामिल होंगी, जबकि महाराष्ट्र कांग्रेस से अशोक चौहान और नाना पटोले के साथ पृथ्वीराज चौहान शामिल हो सकते हैं। इस बैठक में सीट बंटवारे पर चर्चा की जाएगी, लेकिन शिवसेना उद्धव गुट ने मीटिंग से पहले ही अपनी डिमांड जाहिर कर दी है। संजय राउत जी को ये चार्ज दिया गया है और संजय राउत जी इसके सीनियर लीडर है हमारी पार्टी के, और वो ये चर्चा का जो मुहिम चालू हुई है तब से इसमें चर्चा चल रही है महाराष्ट्र कांग्रेस के साथ भी, और अभी सेंटर से भी बात चल रही है। तो रही बात कितनी सीट्स पे हम लड़ेंगे, हमने जब भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा अलायंस था, हमें 23 सीट मिली थी। हम 23 सीट की मांग कर रहे हैं क्योंकि उसमें हर सीट पे एक क्लोज कंपटीशन हुआ था और हम 18 से 19 सीट हम जीते हैं। तो बड़ा क्लियर है कि ये जो 3 अलायंस में अभी कांग्रेस के पास कोई भी एमपीज नहीं है। वहां पर एक एमपी जीत कर आए थे, उनकी अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई। एनसीपी के पास 5 हैं और बाकी हमारे हैं। तो उसी के हिसाब से निर्णय होगा और कौन विनेबिलिटी को देखा जाएगा, खास करके महाराष्ट्र जैसे एक चैलेंजिंग स्टेट में कि विनेबिलिटी फैक्टर क्या होगा उसको प्रायोरिटी देकर, और कौन एमपी बेस्ट फिट करेगा, कौन कैंडिडेट बेस्ट फिट होगा। तो ये सारी चर्चा होगी, व्यापक चर्चा होगी, और हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस पे क्लोजर भी हो जाएगा। मीटिंग से पहले उद्धव गुट ने वही फॉर्मूला पेश कर दिया है जो 2019 में उसका बीजेपी के साथ था। उद्धव गुट ने महाराष्ट्र के 48 में से 23 सीटों की मांग रख दी है। पार्टी का दावा है कि इन सीटों पर उसकी क्लोज फाइट रही थी। साथ ही महाराष्ट्र जैसे राज्य में विनेबिलिटी फैक्टर देखकर ही सीटें तय की जाएं। शिवसेना कार्डर बेस्ड पार्टी है, कांग्रेस की तरह अमरेला पार्टी नहीं। उद्धव गुट का दावा है कि वो 2014 और 2019 जैसे ही नतीजे 2024 में भी लाएगी। हालांकि तब वो बीजेपी के साथ थी, लेकिन इस बार वो कांग्रेस और एनसीपी के कंधे पर सवार है। वही एनसीपी अभी सीटों को लेकर अपने पत्ते नहीं खोल रही है। शरद पवार लगातार पार्टी के अंदर नेताओं के साथ सीटों पर चर्चा कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो एनसीपी भी 2019 वाले फॉर्मूले के हिसाब से सीट की डिमांड कर सकती है। लड़ना चाहती है उन सीटों के ऊपर जो दावेदार है, और उस सीट में जो राजकीय कार्य, राजनीति से जुड़े हुए जो संबंधित कार्यकर्ता है, उनसे पवार साहब ने लगभग 9-10 घंटे बातचीत की और ये जानने की कोशिश की कि नीचे तक क्या है। क्योंकि पवार साहब की एक आदत है कि हर चुनाव वो बहुत गंभीरता से लेते, वो लोकसभा का हो नहीं तो जिला परिषद का, पंचायत समिति का हो, वो चुनाव कभी भी हल्के में नहीं लेते। तो उन्होंने यही सब कुछ आज किया जो वो सालों साल करते आए।
आज की बैठक के बाद महाविकास अघाड़ी के दिल्ली में 14 और 15 जनवरी को फाइनल मीटिंग हो सकती है, लेकिन सीटों पर साथियों को मनाना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। वहीं महाराष्ट्र की तरह यूपी में भी कांग्रेस सीटों के फेर में फंसती दिख रही है, क्योंकि अखिलेश ने गठबंधन में मायावती की एंट्री से पहले रोड़ा अटका दिया है। वहीं आज समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक करेंगे। इस दौरान अखिलेश पार्टी के अंदर सीटों को लेकर भी बात कर सकते हैं। तैयारी हम लोग कर रहे हैं क्योंकि दिन और समय कम है। समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि गठबंधन जो है और जिस पे चर्चा हो रही है उसको और मजबूत किया जाए। इंडिया गठबंधन की बैठक में नहीं थे वो लोग। अगर इंडिया गठबंधन में ऐसी कोई बात रही होती तो हमें पता होता। इसलिए आप बीजेपी की साजिश में आप भी मत फंसिए। इंडिया अलायंस में सीटों की तरह पीएम फेस को लेकर भी पेंच फंसा हुआ है। जेडीयू लगातार नीतीश कुमार को पीएम पद का उम्मीदवार बनाने के लिए प्रेशर बना रही है। पार्टी के नेता खुलेआम मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व को अस्वीकार कर रहे हैं। उनका दावा है कि मोदी को केवल नीतीश कुमार ही टक्कर दे सकते हैं। अगला प्रधानमंत्री नीतीश कुमार को होना चाहिए, योग्य व्यक्ति है। इन्होंने पूरा इंडिया घूम के इंडिया गठबंधन तैयार किया। हम तो एक ही बात कहेंगे, नीतीश कुमार को होना चाहिए। इसके अलावा देश के अंदर कोई बनने लायक है ये नहीं है। अब कहाँ से उठा के ले आते खड़गे? अरे वो किसी का नाम नहीं जानता हो, खड़गे का नाम ले आया। नीतीश कुमार को देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर बच्चा बच्चा जानता है। ऐसे में कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा संकट यही है कि वो किसे साथ रखे और किसका साथ छोड़े, किसे मनाए और किसके साथ जाए।